नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टीवी के स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और वक्त हो गया रफ्तार 100 का। रफ्तार से आपको फटाफट अंदाज में खबरें दिखाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले के बाद बोले एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी। बोले हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब एक मस्जिद और नहीं खोना चाहते हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया, दोबारा आप ये कोशिश कर रहे हैं और हम इसको एक मस्जिद को हम खो चुके, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर गलत है, इससे अच्छा है कि उन्हें गोली मार दी जाए। क्यों गोली मार दीजिए ना, गोली मार दीजिए, सर पे नहीं बल्कि जिस्म में 8-10 गोली मार दीजिए, वही करिए। और क्या करेंगे आप, कर दीजिए। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी का दोबारा सर्वे किया जाएगा, 17 मई से पहले होगा सर्वे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का आदेश नहीं बदले जाएंगे। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ही होंगे। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह दूसरे कोर्ट कमिश्नर बनाए गए। पूरे ज्ञानवापी मस्जिद में होगा सर्वे, ताला तोड़कर सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी में तहखाने भी खोले जाएंगे। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे होगा। वाराणसी कोर्ट का सख्त आदेश, विरोध करने वालों पर एफआईआर होगी। पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी होगी। रिपब्लिक भारत पर याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कोर्ट के फैसले के बाद खुशी जाहिर की। कहा अब सच सामने आएगा। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बोले मुस्लिम पक्षकार इसको स्वीकार करें। ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है बहुत ही सराहनीय, मैं इसका सराहना करता हूं। और हम पुनः एक बार अपील करते हैं मुस्लिम पक्षकारों से कि अपनी जिद छोड़े, विदेशी जो आक्रांता है उनके समर्थन में खड़ा होना बंद करें। यूपी के सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान होगा। यूपी के एजुकेशन बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है। मदरसों में राष्ट्रगान के फैसले पर ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। भारत के हर मदरसे में देशभक्ति की बात होती है, लेकिन सरकार उनके ऊपर शक करती है। और आप ये समझते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो देशभक्त नहीं है। हमको बीजेपी से या आरएसएस से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सूफिया निजामी ने कहा कि सरकार मदरसों के साथ सौतेले व्यवहार को खत्म करे, मदरसों को शक की निगाह से देखना बंद करे। मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बयान। बोले गरीबों का मकान तोड़ रही है एमसीडी। कह रहे कि जो गरीबों के मकान तोड़ रहे हो वो मकान तोड़ने बंद कर दो, हम चले जाएंगे। ये कहते हैं हम आपको गिरफ्तार करेंगे, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। मैं कहां डाल रहा हूं? ये कह रहे हैं ना माहौल तो ये बिगाड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बिगाड़ा। शाफिया ने ट्वीट कर अनहोनी की आशंका जाहिर की है। उनकी पत्नी ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट किया है। मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस ने पथराव करने वालों पर लाठीचार्ज किया। दिल्ली के रोहिणी में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का ड्राइव। सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को गिराया गया। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रशासन की सख्ती। यूपी के बरेली में गरजा बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण ने पक्के निर्माण को किया ध्वस्त। यूपी के हापुड़ में चला बुलडोजर। 3 ढाबों और मकानों पर चला बुलडोजर। करोड़ों की जमीन खाली कराई गई। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनीज पर गरजा बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने 8 अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त किया। यूपी के झांसी में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। भूमाफिया से 110 करोड़ की संपत्ति, कब्जा की गई संपत्ति को मुक्त कराया गया। यूपी के एटा में एक बार फिर चला बुलडोजर। 90 करोड़ के गबन के आरोपियों की संपत्ति जमींदोज हुई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कश्मीरी पंडित की हत्या। जैश के आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के युवक को मारी गोली। हत्या के विरोध में फूटा गुस्सा लोगों का। राजगढ़ में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आगजनी और पथराव में पुलिस प्रशासन की गाड़ियां समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई।
हिंसा की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर भी भीड़ ने हमला बोल दिया। वहीं एसडीएम और थाना प्रभारी की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष पर हमला। घटना के बाद नौहर में वीएचपी के लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। हनुमानगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च। वीएचपी नेता पर हुए हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। वीएचपी नेता विनोद बंसल पर आरोप, राजस्थान में हिंदुओं पर हमले जारी। बीकानेर के नौहर में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ। हनुमानगढ़ में वीएचपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर सुरेंद्र जैन का बयान, बोले घटना असहनीय है, हमलावरों को प्रशासन का कोई डर नहीं है। कुछ मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी होती थी, वहां आने वाली महिलाओं को छेड़ा करते थे। आखिर हर एक को अधिकार है उनको रोकने का। हत्याकांड को लेकर एसपी आदर्श सिद्धू का बयान, कहा मामले की हर पहलू से जांच हो रही है। पीएफआई एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। परसों रात की घटना थी। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनको डिटेन कर लिया गया। उसमें 2 निरुद्ध किए गए हैं, 1 को अरेस्ट किया गया है। एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो विशेष प्रबंध करने थे वो किए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में आदर्श हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में दिखे 3 आरोपी। मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। मुंबई में सांसद नवनीत राणा से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुलाकात की है। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, बोले सरकार ने माफिया का काम करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया, हम माफियाओं को सबक सिखाएंगे। काफी चर्चा हुई उनके प्रकृति के बारे में, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे वो माफिया जैसा प्रशासन का, पुलिस का उपयोग कर रहे हैं। ये सिर्फ चिंता की बात नहीं है, लेकिन माफियाओं को हम ठिकाने पे लाएंगे। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। अब्दुल उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। यूपी के रायबरेली में प्रेमी युगल का शव मिलने से मचा हड़कंप। गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला शव। यूपी के संभल में गंगा में डूबे 2 बच्चों का शव रेस्क्यू कर निकाला गया। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए बच्चे गंगा में डूब गए थे। यूपी के अलीगढ़ में आरटीआई में हुआ खुलासा, सार्वजनिक जमीन पर बनी है ऊपरकोट की जामा मस्जिद। यूपी के बरेली में पेड़ गिरने से रेलवे ट्रैक हुआ बाधित। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को ट्रैक से हटाया। यूपी के मथुरा में 2 गैंगस्टर्स की करीब 53 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। प्रशासन के आदेश पर हुई कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप। आगे बढ़ेंगे, बात बलिया की करते, जहां परिवहन राज्य मंत्री ने कहा है कि जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। मंत्रियों के समूह का जनता के बीच जाना सार्थक रहा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से गांजा, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में जिलाधिकारी ने फावड़ा चलाकर अमृत सरोवर परियोजना का शुभारंभ किया। सभी ब्लॉक्स में खुदवाए जा रहे हैं 75 तालाब। यूपी के आगरा में एसटीएफ ने दवा के बड़े गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। जब्त की गई दवाओं की कीमत करीब 1 करोड़। यूपी की मथुरा में 2 श्रम परिवर्तन अधिकारी समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। फर्जी कागजों से शादी का अनुदान दिलाने वालों का रैकेट का खुलासा। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने कार और बाइक को मारी टक्कर। कार में सवार युवक युवती और बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। यूपी के लखीमपुर में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। प्रभारी मंत्री ने शहर की साफ सफाई का जायजा लिया। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों से चोरी की बाइकें बरामद। यूपी के हापुड़ में स्कूल के वाहन में भारी अनियमितता। यातायात नियमों की हो रही अनदेखी। मासूम बच्चों के जीवन से किया जा रहा खिलवाड़। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश घायल। बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के रामपुर में तंजीन, फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने कहा कि कोर्ट ने बुलाया था, इसलिए हाजिर हुए। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार का कहर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के बदायूं में जिलाधिकारी ने बीएसए के 7 समरीलियन विद्यालयों को किया निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से सवाल भी पूछे। भोपाल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे का ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल। ऑडियो में कार्यकर्ताओं के बदले रुपए मांग रहे हैं चौकसे।
एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी के ऑडियो चैट मामले पर बीजेपी का तंज। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस की छात्र विंग को घोटालों और भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दे रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए राजीव कुमार 15 मई को संभालेंगे कार्यभार। 14 मई को रिटायर हो रहे मौजूदा चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा। गुजरात के राजकोट में भी हैदराबाद जैसी घटना सामने आई। दूसरे समुदाय की लड़की से संबंध के चलते लड़के की हत्या हो गई। लड़की के भाई और पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना के लंगर हाउस थाना इलाके में युवक की हत्या से सनसनी। पुलिस का दावा, जल्द आरोपियों को करेंगे गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के बेटे के साथ सड़क हादसा। बाइक सवार को बचाने की वजह से खाई में गिरी कार। बाल बाल बचे कैबिनेट मंत्री के बेटे दुष्यंत। नागपुर के नांदेड़ में सड़क हादसा। बस और कंटेनर की आमने सामने से टक्कर हो गई। दुर्घटना में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के महोबा में कार बनी आग का गोला। अचानक धू-धू कर जली कार सवार लोगों ने भागकर बचाई जान। यूपी के रायबरेली में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 4 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। कोलकाता में तूफान आसानी का कहर। तेज हवा के साथ हो रही भारी बारिश। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। आसानी तूफान ने बदला अपना रास्ता। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा चक्रवात। आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेनिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे के दौरान 2 पायलट्स की मौत। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताया दुख। पाकिस्तान के कराची में देर रात ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियों में पूरी तरह से ये तबाह होती नजर आई। इस बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना कराची के सदर इलाके में हुई है। इसके कारण आसपास के इलाकों में आग लग गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ और तेज हुआ प्रदर्शन। कोलंबो में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 3 की गई जान। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने वीआईपी काफिले को बनाया निशाना। श्रीलंका में बद से बदतर हो रहे हालात। रोजमर्रा की कमी से जूझ रहे लोगों के पास खाने पीने की कमी। श्रीलंका में हिंसा रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दिए कड़े निर्देश। हिंसा को दबाने के लिए गोली चलाने का निर्देश जारी किया। चीन के चोंगकिंग हवाई अड्डे में भीषण आग। रनवे पर तिब्बत एयरलाइंस के प्लेन में आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। शंघाई और बीजिंग में नहीं थम कोरोना का कहर। WHO ने चीन की जारी कोविड रणनीति को बताया बेकार। कहा, महामारी को हराने के लिए जीरो कोविड रणनीति कारगर नहीं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुंग येओल ने जापानी सांसदों से मुलाकात की है। विदेशी दूतों से भी मिले दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। एटलांटा रैपर जेफरी लैमर विलियम्स पर हिंसक स्ट्रीट गैंग चलाने का आरोप है। रैपर जेफरी समेत 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने जुटाए सबूत। स्ट्रीट गैंग पर कई हत्याओं, गोलीबारी समेत कई आपराधिक घटनाओं का आरोप है। अटलांटिक महासागर में डूबे 2 बीच हाउसेज। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वेस्ट बैंक में अल जजीरा की पत्रकार की मौत। छापेमारी की कवरेज के दौरान चेहरे पर लगी गोली। इक्वाडोर की जेल में हिंसक झड़प। 44 कैदियों की मौत। अपने परिवारजनों का हाल जानने के लिए बाहर कैदियों के परिवार वालों की भीड़ लगी। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का जोरदार हमला। रूसी हमले के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। रूस में मल्टी चैनल मिसाइल गाइडेंस स्टेशन का संचालन शुरू। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को भागने पर किया मजबूर। यूक्रेनी सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। एजोवेस्टल में रूसी हमले में हुआ पूरी तरह से तबाह। मारियोपोल में बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने झोंकी ताकत। खार्किव में रूसी सेना का जमकर मुकाबला कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। रूस पर लगातार कर रहे हैं हमले। यूक्रेन की 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का जोरदार हमला। आर्टिलरी से रूसी सेना पर हमला किया। यूक्रेन की 59वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से हमले में रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तबाह हो गए। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का जोरदार हमला। रूसी हमले के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग।